जब से अपने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी है, 1992 के बाद में ये दौर आना स्टार्ट हुआ कि पेपर होना चाहिए, इंटरव्यू होने चाहिए। शायद 1992 से लेकर आज तक की भर्तियों में यदि हमें लगे सबसे ज्यादा यदि किसी में खुलासा हुआ है, धांधलीबाजी की हद पार हुई है और मामला उजागर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उप निरीक्षक की भर्ती होगी, एसआई की भर्ती होगी। आप देखिए कैसे एसओजी आए दिन खुलासे किए जा रही है। मतलब आज तो कैंडिडेट जो मिले हैं, यानी नकली थानेदार जो आज हमें मिले हैं, अब तक 36 ट्रेनी तो एसआई जो नकली हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 और ट्रेनी गिरफ्तार हो गए, जबकि वो 11 को जमानत मिली है, तो वो लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, वो वापस उनको तो आना तो होगा ही, आखिर जाएंगे कहां। अब देखिए हुआ क्या कि डमी और मुख्य अभ्यर्थी भी मिक्स फोटो चिपकाकर धोखेबाजी की यहां पर पूरी सिस्टम बिठाते हैं। हुआ क्या, नाम कुछ और है, फोटो कुछ और है, और उन्हीं 4 कैंडिडेट्स के एसओजी ने पेपर लिया तो ये लोग 30% भी पार नहीं कर पाए। और इनके नंबर क्या क्या आ रहे हैं अब आप देखिए। सबसे पहले आपके पास है हरिओम पाटीदार जी, गलियाकोट डूंगरपुर के निवासी हैं। आप देखिएगा मेरिट में इनका स्थान 645वां नंबर आया था मेरिट के अंदर इनका। ये परीक्षा केंद्र या प्रकाश स्कूल है कोई, जोटवाड़ा जयपुर में यहां हुआ था। मतलब गड़बड़ तो सारी जयपुर में खूब हुई है। अब आप देखिए 200 में से हिंदी में तो ये 169.69 नंबर लेकर आ रहे हैं, और ये सामान्य ज्ञान के अंदर 118 नंबर लेकर आ रहे हैं। जब एसओजी ने दोबारा वही पेपर लिया, सेम वही पेपर जो इनका हुआ था, उसी पेपर में इनके हिंदी में 55 नंबर आ रहे हैं और सामान्य ज्ञान में 69। इतना डिफरेंस कैसे संभव है? 25% भी अबव नहीं जा पाए। अब देखिए बज्जू के निवासी हैं हमारे विक्रमजीत विश्नोई जी। अब देखिए डम्मी कैंडिडेट है, प्रवेश पत्र पे कोई और ही है और यहां थानेदार जी कोई और ही है। और यहां पर 200 में से अच्छा ये 1263वां नंबर लेकर आए पूरे ऑल राजस्थान की रैंक में देखा जाए तो। 200 में से हिंदी में 158 नंबर है और सामान्य ज्ञान में 118 नंबर है। एसओजी ने पेपर लिया, हिंदी में 43 नंबर आए और जीके में इनके 43 नंबर आए। मतलब 43 इन्होंने हिसाब किताब एक तो बराबर रखा है, और दोनों की मिला दें तो ये एक स्कोर पार नहीं कर पा रहे हैं। जो टॉप रैंकर जो आप देख पा रहे हो यहां पर डमी कैंडिडेट्स है। अब श्रवण कुमार गुदारा जी की बात करें, बज्जू की है, यानी कि इन दोनों की जानकारी बहुत पक्की है इसका मतलब देखिए 1708 में इनका मेरिट नंबर है, और 200 में से हिंदी में 135 नंबर और सामान्य ज्ञान 120 नंबर इनके। अब यहां जो दोबारा वही पेपर लिया गया तो हिंदी में 31 नंबर और सामान्य ज्ञान में 36 नंबर इनके आ रहे हैं एसओजी के पेपर में। और आप देखिए सबसे माइंडेड आदमी यदि कोई है इसके अंदर, जो केवल ऐसा ही नहीं डीएसपी भी बन सकते हैं, इन्होंने तो भाई साहब जो टी शर्ट जो है ना, टी शर्ट डम्मी कैंडिडेट को टी शर्ट भी वही पहनाई थी जो बाद में खुद ने वही पहन रखी है। ये बड़ा दिमागी आदमी, खतरनाक इंसान है ये हिंदी में 143 नंबर लेकर आ रहे हैं और जीके में 95 नंबर लेकर आ रहे हैं मुख्य पेपर में, और एसओजी के पेपर में 63 और ये जीके में 70 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो आप देखिए इससे ज्यादा और क्या खुलासा होगा। फिर क्या मनसा है भाई सब इंस्पेक्टर को लेकर, क्यों इतना बड़ा खेला कर रखा है, क्यों घुमाया जा रहा है? एसओजी आपके सामने लगातार आपके सामने कार्य कर रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अपना स्पेशल काम करके दिखा रहा है। अब तो हमें लगने लग गया कि यार है क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप चुनावी माहौल के साथ साथ, और माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये भर्ती और भर्ती के ऊपर जांच, ये जो बातें बताई जा रही है ना, ये बातें जो अभी इतना बड़ा खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे 2021 में मेरे जैसे सामान्य अध्यापक और विद्यार्थी गण भी बता रहे थे। अभी भी मेरे पास इतनी लिस्ट पड़ी है, इतनी 90 एफआईआर की लिस्ट पड़ी है। इस भर्ती को रद्द करने को लेकर बातचीत चल रही थी। तो मेरा ऐसा मानना है, चलो भर्ती रद्द नहीं करना चाहते मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे बालक वेटिंग में भी तो बैठे हैं। यदि आप रद्द करने की मंशा में नहीं है तो आप भर्ती रद्द करना सोल्यूशन नहीं आपको नजर आ रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी वेटिंग में बैठे हैं। इन फर्जी लोगों को निकाला जाए, क्योंकि अभी आप ये 36 या 40 लोग जो बता रहे हो ना, 36-40 से समाधान नहीं है। मैं आपको बता देता हूं पूरे 400 प्लस लोग हैं, 400 प्लस नकली लोग इसके अंदर है, और 400 लोगों से ज्यादा नकलियों 400 को बाहर निकालो, और बाहर निकालकर वहां पर हमारे नए जो वेटिंग वाले विद्यार्थी, वेटिंग वाले विद्यार्थियों को इसमें
में एडमिशन, उनका इंटरव्यू लो, दिक्कत कहां आ रही है? इंटरव्यू इन लोगों का लेना चाहिए। अब आप देखो यहां पर, अब हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। अब देखो न्यूज़पेपर जब हम पिछले 2-3 दिन के लगातार देख रहे हैं, आज का भी देख रहे हैं। अब आप यहां पर देखो, कह रहे हैं कि यूसीसी एक बड़ा चुनाव वादा, हमने सारा कुछ देखा। जब ये चुनावी माहौल जब चल रहा है तो एक बात कह के राजस्थान में रोड शो वगैरह हो रहे हैं, आज भी मंत्रीगण आ रहे हैं, तो आप किसी ने बात रखो ना, क्या किया जा रहा है? देखो ये संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का भी जिक्र, पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून, कहां है वो कानून? और कड़ा कानून की परिभाषा क्या है? हम जरा समझना चाहते हैं। किसी बोलते हैं कड़ा कानून, कहां है? चलो मान लिया अपकमिंग एग्जाम में आप कड़ा कानून लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप पहले कम से कम ये तो बताओ ना कि वो कड़ा कानून यदि है तो उस कड़े कानून को आप यहां पर लागू तो करो। ये पकड़ी जा रही है, जमानत पे बाहर जा रहे हैं, खिल्ली उड़ रही है लोगों की, मजाक उड़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारों की आत्मा बहुत दुख पा रही है। जो विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने वाले विद्यार्थी, बहुत उनकी आत्मा आहित हो रही है। तो वास्तव में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। चुनावी माहौल चलता रहेगा, यदि चुनाव हो और उसके किसी परिवार के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, क्या वो नहीं कर दाह संस्कार नहीं करेगा? वो जरूरी काम जो होते हैं, चुनाव का बहाना या किसी काम का बहाना नहीं दिया जाएगा। आप कितने जरूरी काम कर रहे हैं, भोजन करना छोड़ थोड़ी देंगे? कुछ जीवन के अनिवार्य कार्य होते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनके घरों के चूल्हे जलेंगे, बहुत सारों के जीवन में एक प्रकाश आएगा, उत्साह आएगा। तो बहुत जरूरी है। आज राजस्थान के लाखों लोग ऐसे इसके इंतजार में बैठे हैं, तो बहुत सारे लोगों के घर में रोशनी आएगी इस सूचना से या रिपोर्ट से। तो जल्द ही एसओजी अपने काम कर रही है, सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत।